अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सजाद अली इज द साइड। और आज हमने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करनी है, मेरे अकॉर्डिंग वो इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें कभी भी किसी इंस्टीट्यूट में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी एजुकेशनल सिस्टम में पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए हम इस मामले में बहुत पीछे हैं। मगर जरूरी तो है। अब होता यह है कि जब हम 18 से कम एज में होते हैं तो आपके तमाम एक्सपेंसेस, हमारे तमाम एक्सपेंसेस हमारे पेरेंट्स कंप्लीट करते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मगर आज अगर आप 18 प्लस हैं, चाहे आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप 18 प्लस हैं तब आपको सोचना पड़ेगा कि दुनिया के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए आपने अर्निंग किस तरह से करनी है। प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होती है कि हम एक डायरेक्शन ही नहीं ले पाते। हमें समझ नहीं आता कि कौन कौन से वेज हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होने जा रहे हैं इस वर्ल्ड में। राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस दुनिया में जितने भी लोग एग्जिस्ट करते हैं ना, ये दुनिया प्रैक्टिकल लाइफ है, मुमकिनात की दुनिया। हर इंसान के कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं। जो बोल रहा है ना कि मेरे ड्रीम्स नहीं है, उसके भी ड्रीम्स हैं। मगर हर इंसान के जो मेजर ड्रीम्स है वो क्या हो सकते हैं? हर इंसान चाहता है कि उसके पास एक अच्छी कार हो। हर इंसान चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसका एक अच्छा घर हो जहाँ पे उसकी फैमिली रहे। अब ये जो ड्रीम है, ये सिर्फ और सिर्फ उसका इंडिविजुअल ड्रीम नहीं है, इसमें उसकी फैमिली का भी लिंक है। राइट। तो हर इंसान के डिफरेंट ड्रीम्स हैं। थर्ड ड्रीम आपका क्या हो सकता है? ट्रेवल ऑफ द वर्ल्ड। आप पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, ये आपका एक ड्रीम है। हर इंसान का हो सकता है। अब एक रिसर्च, जो साइंटिफिक रिसर्च इस बारे में आई है, जो सर्वे आया है कि इस दुनिया के 90% जो लोग हैं ना, वो 2000 किलोमीटर के रेडियस में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। सिर्फ 10% लोग पूरी दुनिया को विजिट करते हैं। वो दुनिया के डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, बोला तला की कुल कायनात देखते हैं। तो ये एक ड्रीम है जो हर कोई इंसान अचीव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता। एक्चुअल में ये भी एक ड्रीम है, मगर क्या है कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसी चीज है जो मैं समझता हूँ कि आज की इस डेट में हर इंसान को मिलना जरूरी है। मगर क्या हमारे पास कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं, क्या हमारे पास कोई ऐसा नॉलेज होता है जिसको यूटिलाइज करके हम इन तमाम ड्रीम्स को पूरा कर सकें? अब उसके लिए हमें एक सिंपल सी चीज को समझना जरूरी है कि हमारी, आपको काफी इस दुनिया में कुछ ऐसे पर्सन्स मिलते हैं जिन्होंने अपने काफी ड्रीम्स के साथ कंप्रोमाइज किया। जो सुबह 9 बजे काम पे जाते हैं, रात को 5 बजे वापस आते हैं, उनकी जिंदगी में कुछ न्यू नहीं हो रहा। तो एक्चुअल में अपनी लाइफ को किस तरह से गुजारें, हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, हर इंसान का एक ड्रीम सर्कल है जिसमें उसने डिफरेंट ड्रीम्स को ऐड किया हुआ है। राइट। उसके बाद जब कोई भी इंसान पैसा कमाना शुरू करता है तो उसका जो इनकम सर्कल है वो बहुत कम होता है। वो कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर रहा होता है। राइट। जस्ट लाइक 25,000, 30,000। अब जो उसके ड्रीम्स है ना, वो लाखों में है, वो करोड़ों में है। अब वो करेगा क्या कि वो उन ड्रीम्स को पूरा तो कर नहीं सकता। अब लोग अपने ड्रीम्स में से, ड्रीम के सर्कल्स में से ड्रीम्स को निकालना शुरू कर देते हैं। किसी इंसान ने अपने अच्छे घर को उस ड्रीम सर्कल से निकाल लिया, ड्रीम सर्कल छोटा हो गया। राइट। उसके बाद अच्छी कार को निकाल दिया, फिर ट्रेवल ऑफ द वर्ल्ड को निकाल दिया। तो पॉसिबिलिटी क्या बनी कि लोग अपने ड्रीम्स पे कंप्रोमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो अपने ड्रीम सर्कल को कम करते करते अपने इनकम सर्कल के बराबर ले आते हैं। अब फिर एक जिंदगी चल रही है जो फुल लाइफ टाइम तक चलती रहती है, जब तक इंसान की सांस चलती है। वो लाइफ क्या है कि अब जो पर्सन ड्रीम के बगैर जी रहा है और इनकम सर्कल के उसके ड्रीम्स अकॉर्डिंग हो चुके हैं, उसके इक्वल हो चुके हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस पूरे करेगा करके, वो बिजली के बिल्स पूरे करेगा। उसकी जिंदगी में कुछ न्यू नहीं होने वाला। मगर हमें क्या करना है? हमें इस एज में ये करना जरूरी है कि हमारे पास कुछ ऐसे सोर्सेज होने चाहिए कि जितना बड़ा आपको ड्रीम सर्कल नजर आ रहा है, इतना बड़ा आपका इनकम सर्कल तो हो जाए, और आपके ड्रीम्स इनकम सर्कल की तरह छोटे से उसमें समा जाएं, जो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। मगर इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, हमें स्ट्रगल चाहिए होती है। कभी कभी जिंदगी आपको रिटर्न नहीं करती, अपने पास से कुछ नहीं देती, रिटर्न भी करती है।
आप इनपुट करेंगे अपनी स्ट्रगल, कभी कभी आप अमाउंट इनपुट करेंगे, कभी कभी आपने अपनी जिंदगी के कुछ साल स्टडी की सूरत में इनपुट किए होते हैं। मगर नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस दुनिया में पैसा कमाने के बेसिक 3 तरीके हो सकते हैं, जहां से आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की तरफ मूव करवाया जा सकता है। सबसे पहली चीज क्या है? या तो आप जॉब करेंगे, आपको टाइम देना, टाइम के बदले में आपको पे मिलती है हर मंथ की सैलरी, आपको एग्जैक्ट टाइम पे जाना होता है, आपको एग्जैक्ट टाइम पे छुट्टी मिलती है वहां से, जस्ट लाइक दैट कि आप एक जॉब वाले पर्सन हैं, आप एम्प्लॉय हैं, आप इस तरह से पैसा कमा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है जी? आपकी फैमिली का बिजनेस है, फिर चाहे आपने कोई डिग्री की है, आपके पास कोई और एक्सपीरियंस है, आप अपने फैमिली बिजनेस को ही कंटिन्यू करेंगे अगर आप वो करना चाहते हैं। ठीक है। थर्ड हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है वो है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने वे से इस दुनिया को जिएं, आप अपने वे से पैसा कमाएं, तो ये भी आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। अब मैक्सिमम जो लोग हैं वो जॉब्स कर रहे हैं, राइट? उनकी जो नीड्स है ना वो फुलफिल होती है 9 to 5 और 8 to 4 या 8 to 6 अपनी जॉब्स करके। हर इंसान, आपको पाकिस्तान में भी ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी परसेंट जॉब्स करते हुए मिलते हैं, जिसमें वो अपनी जिंदगी का मैक्सिमम टाइम ऑफिस को, किसी और कंपनीज को, किसी और इंस्टीट्यूट को देने के लिए गुजार देते हैं। रिटर्न में टाइम देने की वजह से उनको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलती है, राइट? अब हमें देखना यह है कि जॉब मिलना इतना आसान है? जॉब के लिए भी आपको जो रिटर्न में फुलफिल योर नीड्स हो रही हैं, आपको कुछ ना कुछ अमाउंट मिल रही है, मंथली सैलरी मिल रही है, उसके लिए भी सबसे पहले आपको एजुकेशन चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपसे एक्सपीरियंस लेटर मांगा जाता है। और अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस में स्टार्ट में तो आपका पैसा लगेगा, मगर उसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं आपको चाहिए, आपको लॉट ऑफ मनी के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा चाहिए। ऐसा तो ना हो कि आप 10 लाख या 50 लाख लगाने के बाद किसी ऐसी जगह पे अपने बिजनेस को स्टार्टअप करके बैठे हैं जहां से आपको रिटर्न मिलने के चांसेस जीरो हो। तो आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस के साथ साथ आपने अगर एक अच्छी जगह पे बिजनेस स्टेबल कर भी दिया, मगर उस बिजनेस को रन करने के लिए, उसको ग्रोथ देने के लिए आपके पास स्किल्स नहीं है, तब भी आप आने वाले टाइम में लॉस देखेंगे अपने उस बिजनेस में, राइट? अब हमें समझना ये है कि बिजनेस हमारे लिए इतना आसान नहीं रहा, जॉब हमारे लिए इतनी आसान नहीं रही। मैक्सिमम जॉब्स डेड हो चुकी हैं, और आजकल तो वैसे भी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने भी ऐलान कर लिया है कि हमारे पास और जॉब्स नहीं है। फिर हम क्या देखते हैं कि जिन पर्सन ने एजुकेशंस भी ली, उन्होंने ऑलरेडी डिग्रीज भी उनके पास मौजूद हैं, मगर सिंपली उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनको जॉब्स नहीं मिल रही, उनको रिटर्न में कहीं से अर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तब वो इस तरह के काम करते हैं। जाहिर है पैसा तो उन्होंने कमाना है, उनके लिए जरूरी है। और ये चीज मैं आपको फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ कि एक ऐसी फीमेल है जिनको एक तो मैं सलाम भी करता हूँ, क्योंकि एक फीमेल के लिए बाजार में खड़े होके इस तरह से रेडी लगा के किसी भी चीज को सेल करना, जाहिर है उनकी मजबूरी है, उनके लिए जरूरी है। मगर क्या है कि पोजीशन होल्डर फ्रॉम बिजी यू डूइंग दिस थिंग, दिस इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान, जिसको आप भी इग्नोर नहीं कर सकते। और नो डाउट कि आप रोज के रोज फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रोज के रोज ऐसी कितनी चीजें देखते होंगे। इट्स जस्ट एग्जाम्पल। अब हमारे पास ऑप्शंस कौन से बचते हैं जी? जॉब भी गुजर गई, बिजनेस भी गुजर गया, अब आपने फ्रेंचाइज अगर परचेज करनी है तो क्या पॉसिबल हो सकता है? अगर आप मैकडोनल्ड्स की बात करें, वर्ल्ड बेस्ट फूड चेन कहा जाता है इसको, एक ब्रांड है। अगर आपने सैमसंग की फ्रेंचाइज परचेज करनी है, अगर आपने बीकन हाउस सिस्टम का नाम परचेज करना है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें मैकडोनल्ड्स की, तो कहा जाता है कि आपको कम से कम 3 करोड़ रुपया चाहिए सिर्फ नाम परचेज करने का, बाद में मैन्युफैक्चरिंग होगी, बाद में बाकी चीजें होंगी, राइट? तो एक और ऑप्शन हमारे पास से खत्म हो चुका, इन्वेस्ट योर मनी। अगर आपके पास लाखों हैं तो आप लगा सकते हैं, कोई प्लाजा बन रहा है, आप 50 करोड़ वहां पे लगाएं, डू दिस, राइट? अब एक लास्ट ऑप्शन बचता है काफी सारे लोगों के पास, कि लॉटरी एक ऐसी चीज है जो हर इंसान तो हासिल नहीं करता, 0.1% चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे जो आपको अमाउंट मिलती है, वो भी आपको भी दो टनी पर्पज नहीं मिल रही होती,
किसी भी इंसान के पास अगर बॉन्ड्स हैं, जिनके बॉन्ड्स निकलते हैं या आपको लॉटरी मिलती है, फर्स्ट यू हैव टू पे फॉर दैट टिकट और बॉन्ड। आपको पे करना होता है। अगर आपके पास बॉन्ड नहीं है, आपके पास टिकट नहीं है, तो कैसे पॉसिबल है कि आपकी लॉटरी निकलेगी? राइट, ये तीन चार चीजें आपको मैंने क्लियर की। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आ जाती है वो ये है, इस दुनिया में सिर्फ तीन इंडस्ट्रीज हैं जो रिसेशन फ्री हैं, जो बंद नहीं हो सकती। अब वो इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हो सकती है? सबसे पहली एजुकेशन, लोगों को एजुकेट करना। स्टूडेंट्स आपके पास रोज के रोज होते हैं। आपने कोरोना के डेज में भी ऑनलाइन क्लासेस होते हुए देखी होंगी। राइट, तो ये चीज बंद नहीं हो सकती। दूसरी चीज सिकनेस, ये आप इसको मिला सकते हैं हॉस्पिटल्स के साथ, हेल्थ केयर के साथ। आपने कोरोना के डेज में करोड़ों के, अरबों के, लाखों के, हजारों के बिजनेसेस बंद होते हुए देख लिए होंगे, मगर आपने कभी हॉस्पिटल फार्मेसी बंद होती हुई नहीं देखी। और लास्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पे आपको एक ही इंडस्ट्री में हेल्थ भी मिल रही हो, साथ साथ आपको अमाउंट भी मिल रही हो। आप पैसा भी कमा रहे हो और साथ साथ वो इंडस्ट्री आपकी हेल्थ का भी ख्याल रख रही हो, जस्ट लाइक अ हॉस्पिटल, जस्ट लाइक अ फार्मेसी। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कभी बंद नहीं हो सकती अगर आप इन इंडस्ट्रीज को चूज करते हैं एज अ फ्यूचर। मगर इन सब में से इंपॉर्टेंट कौन सी है? वेलनेस इंडस्ट्री। क्योंकि सिकनेस इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्थ देगी, फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं करेगी। वेलनेस इंडस्ट्री में दो क्वालिटीज हैं, ये आपको अमाउंट भी देती है एंड आफ्टर दैट आपकी हेल्थ पे भी फोकस किया जाता है। राइट। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब जो वेलनेस इंडस्ट्रीज हमारे पास मौजूद हैं, डिफरेंट वेलनेस इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल लेवल पे वर्किंग कर रही हैं। मगर कैसे पॉसिबल है कि हम इन कंपनीज में राइट डायरेक्शन में राइट डिसीजन ले सके किसी कंपनी को चूज करने के लिए अपने फ्यूचर के लिए? तो अगर आप इस चीज के बारे में पूछना चाहेंगे तो बेसिकली हमारे पास 5 स्टेप्स हैं जो मैं आपको भी क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं, उन पर्सन्स की, उन लोगों की कल्चर, फिलॉसफी और रिलेशंस क्या है। कि क्या वो आपको अपने पर्पस के लिए यूज करना चाह रहे हैं, या उनमें किसी किस्म का सपोर्ट सिस्टम है, या सिंपली वो आपको अपने मफाद के लिए यूज करने वाले हैं। राइट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वहां पे आपको किसी मकसद के लिए ट्रेन भी किया जा रहा है, या फिर सिर्फ और सिर्फ मनी रोटेशन हो रही है। ये आपको, क्योंकि ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, अगर आपको ये पांच में से कोई एक पॉइंट भी लूज मिलता है तो आपको नहीं पता आज से 5 माह के बाद, आज से 5 सालों के बाद उस इंडस्ट्री की एग्जिस्टेंस इस दुनिया में होगी भी कि नहीं होगी। राइट। तो ये चीजें जरूरी हैं, आपको ये चूज करना है। ट्रेनिंग अगर वो आपको दे रहे हैं तो क्या वाकई वो स्टैंडर्ड्स पे ट्रेनिंग दे रहे हैं? क्या उसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट करके इस डायरेक्शन की तरफ मूव करवाया जा रहा है कि आपको किसी और कंपनी की तरफ जाना ही नहीं है, आपको सिर्फ यहीं पे आना है? या फिर वो आपको ट्रेनिंग्स दिखाने के बाद सिर्फ और सिर्फ ये चीज आपके सामने रखते हैं कि इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन यू, कि आप उसको चूज करो या ना करो? तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी कितनी बड़ी है, लोग कितने कनेक्टेड हैं, कितने कंट्रीज में ऑफिस है, ये मैटर नहीं करता। कंपनी का प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग, उस पे कंपनी खड़ी है। क्यों? क्योंकि आईफोन की वैल्यू उसके बने हुए ऑफिस की वजह से नहीं है, वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉयज की वजह से नहीं है। आईफोन की वैल्यू उस बने हुए प्रोडक्ट की वजह से है जो मुझ तक और आप तक पहुंचता है। राइट। अगर क्वालिटी मेंटेन है, अगर प्रोडक्ट अच्छा है, उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो वो इंडस्ट्री बहुत ऊपर जाएगी। चौथी चीज, प्रोडक्ट भी गुजरा, प्रोफाइल भी कंपनी की गुजरी। अब बात आ जाती है कि अगर हम इस कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी हमें रिटर्न में क्या देने वाली है, हमारे प्रॉफिट्स किस तरह से मिलेंगे, हमारे पेआउट्स किस तरह से मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि 1 मंथ काम करने के बाद जब हमें पेआउट मिलने का टाइम आए, हमें यही पता ना हो कि वो मेथड क्या है जिस तरह से हमें पेआउट मिलेगा। राइट। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि जिस चीज के लिए आप पे कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आप अपने टाइम को लगा रहे हैं, वहां से प्रॉफिट और पे आउट के चांसेस भी मैक्सिमम है कि ज्यादा काम करने के बाद आपको अमाउंट में रिटर्न में थोड़ा मिल रहा है। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी सिस्टम में, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम होता है जो किसी भी पर्सन को ऊपर तक लेके जा सकता है।
आज आप इस दुनिया में किसी वर्कशॉप में चले जाएं या आप किसी मिल को ज्वाइन करें, ये पॉसिबल है कि अगर आप अकेले काम करते रहें तो आप 1 साल में, 2 सालों में आपने जिस लेवल पे पहुंचना है, अगर कुछ लोग आपको उन्हीं चीजों के बारे में सिखाने लग जाए, आपकी हेल्प करने लग जाए, तो वो 2 साल का ट्रेवल विद इन 2 मंथ्स आपका क्लियर करवा सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ सपोर्ट सिस्टम। जहां पे आपको इशू आ रहा है वो आपकी हेल्प करते हैं। तो क्या जिस कंपनी में आप जा रहे हैं वहां पे आपको सपोर्ट किया जा रहा है, वहां पे कॉपरेशन है? अगर ये चीजें आपको मिल रही हैं तो वो बेस्ट कंपनी है आपके लिए। तो अगर इन तमाम बेनिफिट्स के साथ आपको कोई कंपनी मिल रही है तो वेल एंड गुड है, राइट? अभी जिस पर्सन ने आपको इस कंप्लीट सेशन के बारे में लिंक प्रोवाइड किया, अगर आपने इस नॉलेज को कंटिन्यू करना है, देन यू हैव टू कॉन्टेक्ट